हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं बताऊंगा सिविल इंजीनियर इंटरव्यू के बारे में, जो अभी मैंने हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री में इंटरव्यू दिया है। अभी अभी 1 वीक हुआ मेरा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आप लोगों को कि रिलायंस इंडस्ट्री में जाने के लिए आपका किस टाइप का इंटरव्यू क्वेश्चन होगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, क्या क्या मतलब बेसिक आपको क्या क्या आना चाहिए। ठीक है। तो हम वहाँ इंटरव्यू देने गए थे। यहाँ से एक्चुअली मैं गया था गुजरात वडोदरा में। तो मेल के द्वारा मेरे को इनवाइट किया गया था। तो वहाँ पे गए, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू हो रहा था तो हम शाम को अप्रॉक्सीमेट 2 बजे पहुँचा था। तो काफ़ी लंबी लाइन लगी थी वहाँ पर इंटरव्यू के लिए। तो अपना CV भी जमा किया, डॉक्यूमेंट जो भी हो, ईमेल के थ्रू हमें इनवाइट किया गया था। तो ईमेल का एक आपको PDF मिलेगा, PDF कॉपी मिलता है, वो वहाँ जमा करना होता है कि आपको किस ईमेल के थ्रू, किसके थ्रू आप मतलब इंटरव्यू देने आए हैं। तो सब मैं जमा किया, डॉक्यूमेंट अपना फ़ोटो वोटो सब कुछ। फिर मैं इंटरव्यू की बारी आया, मैं इंटरव्यू देने गया। एक्चुअली इंटरव्यू में मैं CV में जो चीज़ मेंशन किया था, जो भी मैं CV में अपना लिखा हुआ था, मुझे क्या क्या आता है, किस प्रोजेक्ट पे मैंने वर्क किया, इंटरव्यूअर वही क्वेश्चन कर रहा था। अदर क्वेश्चन नहीं किया कि ये कैसे होता है, अपना कैसे करता है, ये कैसे होता है, मतलब कुछ भी नहीं। आपने जो CV में लिखा है वही उसका क्वेश्चन, उसी से वो क्वेश्चन निकाल रहा था। एक्चुअली देखिए, एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, बट उसका एक खास बात ये था कि आपका CV लाइन बाय लाइन उसने स्टडी कर रहा था। लाइन बाय लाइन उसे पढ़ रहा था, आप कहाँ के हैं, कराने वाले हैं, मतलब आपकी CV से ही क्वेश्चन उठा रहा था। ठीक है। CV में सपोज करिए मैं बहुत कुछ लिखा था अपना, जो भी ग्राउंड लेवल काम किया था। एक्चुअली जो मैं काम किया था वही लिखा था। तो CV आप लोग बनाइए तो वही लिखिए एक्सपीरियंस में जो आपने किया है। ठीक है। अदरवाइज वो सब मत कीजिए। ठीक है। लिखिए कि जो नहीं आता है कि चलो हम लिख देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वहाँ जाने के बाद पहले हटा देगा, लोग पहले ही छाट देगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उसने किया था कि अपना जो बेसिक होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप लोग जानते ही हो। आजकल तो पहला क्वेश्चन इंटरव्यू का ही होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, कोई नहीं, मैं उसको बताया। उसके बाद से पूछ रहा है, ग्रेड पूछा, कंक्रीट का जो ग्रेड होता है। ठीक है। और ग्रेड के बारे में पूछा था। फिर ठीक है, मैंने उसको ग्रेड के बारे में बताया। पूछा कि M25 का रेशियो क्या होता है। ठीक है। तो एक्चुअली M25 का 1:2 होता है। ठीक है। इसमें पूछने के बाद उससे पूछा था कि M30 का कंक्रीट डालना हो तो क्या करना। हमने उसको बोला कि सर M30 का कंक्रीट डालने के लिए आपको डिज़ाइन मिक्स करना पड़ेगा। तो भी बोलना था एक्चुअली ठीक है, डिज़ाइन मिक्स के बारे में फिर क्वेश्चन करने लगा। फिर मैं उसको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद फिर मेरा CV स्टडी किया। फिर CV स्टडी करने के बाद में एक टैंक का फाउंडेशन था। टैंक के फाउंडेशन के मैंने लिखा था बायोडीजल टैंक फाउंडेशन। फिर तो फाउंडेशन के बारे में पूरा डिटेल पूछा। ठीक है। कि और फाउंडेशन को कंस्ट्रक्शन करना है तो कितना डीप जाना चाहिए। एक्चुअली वो डीप, उनको बोला कि एक्चुअली सर डीप डिपेंड करता है अपना सॉइल को बेरिंग कैपेसिटी पे। ठीक है। बेरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और अपना जो भी हो, बेरिंग कैपेसिटी अच्छा हो तो फिर ठीक है। एज पर ड्राइंग मेंशन होता है कि 2 मीटर 1.5 मीटर डीप जो है लेते हैं। उसके बाद मैं फिर से ये सब बताने के बाद फिर आगे क्वेश्चन किया कि एक्चुअली साइट पे और कंक्रीट कर रहे हो तो किस चीज़ का मेनली केयर करते हो, ध्यान रखते हो। तो हमने सर साइट पे अगर कंक्रीट करते हैं तो मेनली हम लोग ये देखते हैं कि कंक्रीट पोरिंग से पहले उसका डिज़ाइन मिक्स साइट पर होना चाहिए। ठीक है। डिज़ाइन मिक्स से होना चाहिए। फिर जो भी अपना RMC बैच आ रहा है उसका बैच रिपोर्ट से मैचिंग कर रहा है कि नहीं अपना डिज़ाइन मिक्स। ठीक है। फिर उसके बाद से अपना क्या बोलते हैं, स्लम टेस्ट करना चाहिए साइड पे ही, और क्यू फिल करना चाहिए। ठीक है। तो उसने एक क्वेश्चन किया कि सपोज करो कि स्लम तुम्हारा अचीव हुआ, क्यू फिल किया और तुम्हारा क्यू फेल हो जाए
तो क्या करोगे? तो मैं उसको बोला कि सर 7 डेज का फेल होता है तो 28 डेज का टेस्ट करेंगे, 28 डेज का और फेल होगा तो फिर मैं उसका कोर कटिंग करूँगा, और वो फेल होता है तो जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। ठीक है, एक्चुअली फिर से वो क्वेश्चन किया कि बीबीएस कैसे बनाते हो। ठीक है, तो बीबीएस एक्चुअली यूनिट वेट से बनता है, जो भी होता है स्ट्रक्चर का डायमेंशन होता है, ठीक, उस हिसाब से बीबीएस बनता है। तो उसने क्रॉस क्वेश्चन मेरे से ये किया कि बीबीएस बनाने के लिए तुम कौन सा आईएस कोड यूज करते हो। ठीक है, ये उसका एकदम क्रॉस क्वेश्चन था। ठीक है, तो बीबीएस बनाने के लिए आप लोग को मालूम होगा तो कमेंट में जरूर बताइए कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं। ठीक है, एक्चुअली कहीं भी इंटरव्यू दीजिए रिलायंस में तो एक्चुअली यही है कि आप जो भी सीवी में मेंशन किए रहेंगे आपका वही इंटरव्यू होगा। फिर उसके बारे में मैं रोड के बारे में उसमें मेंशन किया था, एक्चुअली रोड का भी कंस्ट्रक्शन किया था हमने, आरसीसी रोड का। फिर रोड के बारे में ग्रेड पूछने लगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड, कितने क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड होता है, तो उसके में बोला सर सब ग्रेड, बेस कोर, सरफेस, क्रॉस सेक्शन होता है, सब ग्रेड होता है। ठीक है, सब बेस होता है, बेस कोर होता है, सरफेस होता है। ठीक है, तो फिर वो बोला कि कैम्बर कब प्रोवाइड करते हो, मतलब उसका क्रॉस क्वेश्चन आपका क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनता जा रहा है। तो कैम्बर एक्चुअली जो हम सब ग्रेड बनाते हैं उसी में ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद से रोड के बाद से मैं फिर लिखा था ड्रेन का, फिर ड्रेन के बारे में पूछा। फिर उसके बाद से टैंक फाउंडेशन, फॉरवर्ड टैंक फाउंडेशन पूछा। तो उसके बाद से उसमें क्या था कि बोल्ट वोल्ट जो एंकर बोल्ट होता है ना, फिक्स कैसे करते हो, ये सब क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अपना सीवी में वह चीज़ मेंशन करो जो तुम्हें आता है। अगर नहीं आता है तो उसको मेंशन ना करो, क्योंकि इंटरव्यूअर को वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा, तुम्हारे सीवी से ही मैक्सिमम वो क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, तो फालतू चीज़ें लिखने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा आप लोगों को, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एक्चुअली अगर रिलायंस में हो रहा है, हो गया इंटरव्यू, अच्छा सब कुछ हो गया, तो आप लोगों को मालूम है कि रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, तो अभी इसका इंटरव्यू चल रहा था गुजरात वडोदरा में, तो आप लोग भी देना चाहें तो इसके साइट पर जाना पड़ेगा, रिलायंस के कैरियर पे, वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। फिर वहाँ से अप्लाई करने के बाद आपको वो कॉल आएगा एचआर का, कॉल करके आपको मेल के द्वारा इंटरव्यू टाइमिंग फिक्स किया जाए। एक्चुअली क्या दिया जाए, रिलायंस की एक खास बात है, अगर जहाँ से भी इंटरव्यू देने जाते हैं, एक्चुअली सपोज कर लीजिए कि मैं था मुंबई से देने गया था गुजरात, तो मुंबई से गुजरात जाने का और आने का टिकट वो देता है। टिकट करा के जाइए, फिर टिकट का उसको कन्वीनियंस एक फॉर्म भरवाएगा, फिर टिकट का अपना जीरेक्स लगवा देगा, फिर आपका हुआ फ्रैक्शन नहीं हुआ, ठीक है, उसमें आप जो है टिकट का वो पैसा दे देता है। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको साइट प्रैक्टिकली मतलब नॉलेज अच्छा है तो डजन मैटर करता है, आपको थोड़ा बहुत इस कोड के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि हम जिस साइट पे जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जो भी हमको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जो साइट मिला हुआ है, ठीक है, उस साइट पे आईएस कोड के बारे में आप लोग ज़रूर स्टडी करें। ठीक है, कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, बिल्डिंग के काम कर रहे हैं, फुटिंग का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग या रोड ड्रेन कुछ भी कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो करेंट टाइम में आप कर रहे हैं, उसका आईएस कोड के बारे में ज़रूर स्टडी करें दोस्तों, अदरवाइज आप लोग का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मेरा अनुभव है, एक्चुअली मैं अभी एक अडानी ग्रुप में भी इंटरव्यू दिया था। ठीक है, तो उसमें अपना कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सिलेक्शन हुआ था मेरा, सैलरी भी अच्छी थी, एक्चुअली 5 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ले रहा था, तो कोई मतलब नहीं हुआ मेरा जाने का, क्योंकि एक्चुअली मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ अपने पास बहुत काम है, तो 5 मंथ के लिए अच्छी सैलरी पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसमें भी इंटरव्यू उसका भी अच्छा है, उस भी जो भी अपना मैं बोला हूँ ना कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट मिला हुआ है आपको, उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आईएस कोड ज़रूर पढ़ें दोस्तों। बाकी
सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बेसिक जानकारी के लिए और इंटरव्यू के बारे में जानने के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर करें हमारे साथ जुड़ने के लिए। अदरवाइज कोई नहीं, मैं तो हमेशा जागरूक करूँगा आप लोग को, क्योंकि इंडस्ट्री में जॉब पाना आजकल कितना मुश्किल है आप लोग को मालूम है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग स्टडी अच्छा करें, कोई नहीं। जय हिंद, जय भारत। फॉलो ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।